नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है 2, 3 और 4 जुलाई को सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का खेला की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल जो है ये सभी को पास भी करा सकता है और फेल भी करा सकता है। जिसके नंबर बढ़ेंगे उसकी बल्ले बल्ले होगी, जिसके नंबर घट जाएंगे उसको बहुत दुख होगा। जिसके नंबर 80 से 90 के बीच में हैं वो इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। सबसे ज़्यादा फ़ायदा या दिक्कत उन बच्चों को होने वाली है जिनके नंबर 75 से 90 के बीच में हैं या 90 से 100 के बीच में हैं। तो यूपी टेट के एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेला होने वाला है। जो बच्चे अपने आप को पास मान रहे हैं, यानी कि केवल और केवल कट ऑफ के आसपास घूम रहे हैं, उनको तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया की, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे पासिंग मार्क्स की, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है 150 प्रश्न में जो 90 अंक लाना होगा सामान्य वर्ग के बच्चों के, यानी कि 60% नंबर लाना होगा। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कितने होना चाहिए? 55% अंक होना चाहिए, यानी कि 82 नंबर लाना अनिवार्य है। फिर से चलते हैं अपने हम टेबल पर। तो नॉर्मलाइजेशन का खेला क्या होने वाला है, यानी कि जो बच्चा जनरल से है, किससे है? जनरल से जो बच्चा है उसको कितने नंबर लाने हैं? उसको नंबर लाने हैं 90, सभी को पता होगा। और जो ओबीसी से हैं उसको लाने हैं 82 नंबर, यानी कि उनको लाने हैं 82 नंबर। ठीक है, तो ये तो रहा पासिंग क्राइटेरिया। अच्छा, जिनके नंबर 75 से 90 हैं, या आप यूँ बोल सकते हो 80 से 90 हैं, यदि उनके 10 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर बढ़ जाते हैं, मान लो 75 वालों के 7 नंबर बढ़ गए और वो ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से, एससी से या एसटी से आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। उनका दुख किस में कन्वर्ट हो जाएगा? खुशी में। यानी कि 75 वाले भी पास हो जाएंगे यदि उनको 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तो उनके 82 हो जाएंगे और 55% नंबर आ जाएंगे, तो वो पास हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहीं पर एक बात ये भी आ रही है कि जिनके 90 नंबर हैं या 80 नंबर हैं या 82 नंबर हैं, यदि उनके 6 नंबर घट गए, तो जिनके 90 नंबर हैं वो जनरल से हैं, 6 घट गए, 84 बचे, वो तो गए, क्वालिफाई नहीं होगा उनका। 90 नंबर हैं और यदि वो किससे हैं? ओबीसी से हैं, बच गए, 82 नंबर हैं, पास हो गए, क्वालिफाई हो गए। तो मेन मकसद ये है हमारा इस वीडियो को बनाने का कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा मिलेगा और सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा मिलेगा, पेपर 1 वालों को या पेपर 2 वालों को। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत से लोग जो होंगे केवल और केवल जो है, यानी कि पास करने भर के क्वेश्चन करके आए होंगे और पास को अपने आप को मान रहे होंगे कि पास हो गए हैं, यानी कि 90 के आसपास करके 91 करके आए होंगे। यदि उनके नंबर बढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, यदि घट गए तो क्या वो पास हो जाएंगे? नहीं पास होंगे। अच्छा, पेपर का लेवल बात करते हैं, उसके बाद जो है हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की शिफ्ट के अनुसार जो कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो जो पास होने वाले होंगे पास हो जाएंगे और फेल होने वाले फेल होंगे। हालांकि आयोग का ये बिल्कुल भी मानना नहीं है कि फेल किया जाए, उनका तो मानना यही है कि नॉर्मलाइजेशन में सभी बच्चों को जो है समान रूप से बराबर किया जाए, लेवल इक्वल किया जाए, क्योंकि पेपर जो है अलग अलग शिफ्टों में हुआ है और ये जो है पहले ही नोटिफिकेशन में जो है बता दिया गया था कि यदि पेपर एक शिफ्ट में संभव नहीं हुआ तो जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन तो पहले से सभी को पता होगा था कि लागू होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं शिफ्ट के अनुसार जो है कि इसको नॉर्मलाइजेशन का सबसे अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। उससे पहले हम बात करेंगे पेपर के लेवल की। अच्छा,
सबसे बड़ी बात ये है कि जिन्होंने पढ़ के दिया, अच्छा पढ़ के दिया, उनका पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में आया, उनके लिए पेपर तो शानदार हो गया, है ना? उनके लिए पेपर शानदार हो गया, उन्होंने 80% से 90% क्वेश्चन सही कर दिए, पास हो गए। जिन्होंने बहुत पढ़ाई की, उनका पढ़ा कुछ नहीं आया, उनके लिए पेपर बहुत बेकार हो गया। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई किया, थोड़ा बहुत पढ़ा और उसी थोड़ा पढ़े में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन फँस गए, लगभग 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, पास हो गए। खुशी की बात है कि नहीं है? तो नॉर्मलाइजेशन बताने से पहले हम आपको लेके चलते हैं कितने बच्चे जो है पेपर दिए हैं, कितने बच्चे पेपर छोड़े हैं, फिर जो शिफ्ट के अनुसार हम नॉर्मलाइजेशन का डेटा आपको देने वाले हैं, ठीक है? पेपर का लेवल आप लोग बताना कैसा रहा, ठीक है? किसके लिए पेपर आसान था, किसके लिए टफ था, आप लोग कमेंट करके जो बताना। तो ये न्यूज़ के पेपर की कटिंग है कि 88.77 यानी कि 88.77% ने जो है परीक्षा दी है और परीक्षा में जो 44 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राइमरी स्तर कक्षा 6 से 8 में कुल जो है 88.77% अभ्यर्थी शामिल हुए। इस दौरान एआई की निगरानी से कुल 44 अभ्यर्थी पकड़े गए। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि 2 जुलाई की 2 पालियों और 3 जुलाई की प्रथम पाली में पंजीकृत 12,11,459 परीक्षार्थियों के सापेक्ष जो है 10,57,055 अभ्यर्थियों ने जो है प्रतिभाग किया, यानी कि परीक्षा दी है 10 लाख के आसपास, ठीक है? 3 की द्वितीय पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में पंजीकृत 7,83,222 अभ्यर्थियों में से जो है 7,13,659 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। उच्च प्राइमरी स्तर जो है 87% और प्राइमरी स्तर की परीक्षा में 90% जो है महिलाओं ने प्रतिभाग किया। शनिवार को प्रथम पाली में प्रदेश के 955 परीक्षा केंद्रों पर पंजीकृत यानी कि कितने लाख 3,79,316 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 3,34,775 यानी 88% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। इस प्रकार कुल पंजीकृत 19,94,671 परीक्षार्थियों में से 17,70,714 कुल 88.77% ने परीक्षा में प्रतिभाग किया। एआई आधारित सॉफ्टवेयर की मदद से परीक्षा के दौरान संदिग्धों की जांच के बाद प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 2 जुलाई को 14, 3 को 11, 4 को 19 अभ्यर्थी पकड़े गए। वही 3 जुलाई को जो है एक अभ्यर्थी की परीक्षा कक्ष में मोबाइल से नकल के प्रयास में पकड़ा गया। अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने टीईटी के सफल संचालन में संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, सतर्कता विभाग और एसटीएफ के सक्रिय सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और ऑफिशियल नोटिस जारी करके भी बताया गया है कि इतने बच्चों ने जो अटेंडेंस दी है। ये है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल नोटिस, प्रेस विज्ञापित है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश चयन आयोग के यानी कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 01/UP टेट 2026 शिक्षा पात्रता परीक्षा प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5 तक, उच्च प्राइमरी स्तर कक्षा 6 से 8 तक की लिखित परीक्षा दिनांक 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें दिनांक 2/7 को 2 पालियों में 3 यानी कि 2 पालियों 3 और 7 2026 की प्रथम पाली में उच्च प्राइमरी स्तर की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल पंजीकृत 12,11,000 कितना है 12,11,459 अभ्यर्थियों के सापेक्ष जो है 10,57,055 यानी कि 87.85% अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग किया गया, ठीक है? ये वही सेम है जो वहाँ पर किया गया है, ठीक है?
अच्छा, अब हम जो बच्चे देखने के लिए तैयार हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं बच्चे, नॉमिनेशन का खेला। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो जिनका एग्ज़ाम था उनको जो है 8 से 10 नंबर का मिलने की संभावना रहेगी नॉमिनेशन में। यदि पेपर का स्तर, आप लोग कमेंट करके बताओ पेपर का स्तर कैसा था। यदि मॉडरेट पेपर रहा होगा तो लगभग मॉडरेट पेपर रहा होगा जो कि लग रहा है, तो 3 से 6 नंबर फर्स्ट शिफ्ट को मिलने की संभावना रहेगी। टफ जिन बच्चों का पेपर रहा है उनको जो है 4 से 5 नंबर मिलने की संभावना रहेगी फर्स्ट शिफ्ट को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों को संभवतः अधिक नॉमिनेशन का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो जिन बच्चों के 90 प्लस, फिर से आपको अपनी शुरुआती वाली स्क्रीन पे लेकर चलते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेशन का खेल जो है आपको पास कराने वाला है। जिन बच्चों के 75 नंबर हैं यदि उनको नॉमिनेशन में 7 नंबर का मिलेगा, जनरल के बच्चे ना हों तो उनके 82 हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जिनके 90 नंबर हैं वो जनरल से आ रहे हैं, यदि उनके 6 नंबर घट गए हैं तो उनके बल्ले बल्ले घट जाएगी, उनको दिक्कत हो जाएगी, वो बाहर हो जाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारा संभवतः मानना ये है कि जिनका पेपर पहले हुआ है उनको नॉमिनेशन में सबसे अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। कितना मिलेगा? 5 से 6 नंबर, 5 से 6 नंबर उनको फ़ायदा मिलने वाला है। यानी जो बच्चे 5 से 6 नंबर के से रह रहे होंगे वो क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन चिंता की बात ये है, जो केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स पर होंगे तो उनके नंबर घट रहे हैं तो उनको दिक्कत हो जाएगी, वो बाहर भी हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। अच्छा, किसको कोई दिक्कत नहीं होगी? जिन बच्चों के नंबर 105 से प्लस हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन खेला में कोई ज़्यादा प्रभाव उनको नहीं देखने को मिलेगा। यदि उनके नंबर 10 नंबर 15 नंबर तक घटते भी हैं तब भी वो क्वालिफाई रहेंगे, क्योंकि उनके 90 प्लस रहेंगे। ठीक है, खासकर जनरल वाले बच्चों के लिए बात हो रही है कि यदि उनके 15 नंबर तक घट जाते हैं और उन्होंने 105 या 110 क्वेश्चन करके आए हैं, मतलब सही करके आए हैं, तो लगभग उनका हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। दिक्कत की बात ये है कि नंबर घट जाएंगे तो क्या होगा। देखो, यूपी टेट जो है बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है टीचिंग के दृष्टि से, है ना, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसमें थोड़ा हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखो, इसमें जो पेपर पूछा गया था बाल विकास शिक्षा विधि के लिए 30, सबको पता होगा ना, ये सबको पता होगा। परीक्षा के लिए स्वरूप 150 मिनट का समय था। ठीक है, सभी को पता है। 150 प्रश्न थे। ठीक है, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं था, यानी कि जिन्होंने जितना किया है उतने नंबर उनको मिलने वाले हैं। और यदि जिस शिफ्ट का पेपर टफ था तो टफ तो लगभग किसी का नहीं था, मॉडरेट था। लेकिन हाँ, बहुत से बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं पेपर टफ था, घुमाऊ था, हिंदी को छोड़कर ये था वो था, मतलब घुमाऊ था पेपर। तो यानी कि जो पढ़ के गया है उसके लिए पेपर आसान था, जो पढ़ के नहीं गया तो उसके लिए पेपर टफ था। ठीक है, जो पढ़ के गया उसके लिए पेपर आसान था। तो ये क्या लिखा हुआ है, परीक्षा से संबंधित नोट। क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश परीक्षा पात्रता यूपी टेट 2026 प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में यानी कि डे शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा को एक से अधिक पालियों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी तो अभ्यर्थियों को तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी। देख लीजिए, नोटिफिकेशन दिया, दोबारा दिखा रहा हूँ मैं, दोबारा जो बच्चे ना देखे हों, बहुत से बच्चे ना काट के वीडियो देखते हैं ना, छोड़ के, उनके लिए। तो बच्चों, पासिंग मार्क्स हम एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, दोबारा दिखा रहे हैं। जो बच्चे मतलब काट के देख रहे होंगे उनको नहीं समझ में आया होगा। तो आपके जो जनरल के बच्चे हैं उनको 90 नंबर लाना होगा, 60%। और जो OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, EWS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ठीक है, उनको जो न्यूनतम 55% अंक लाना होगा, यानी कि 82 अंक लाना अनिवार्य है। यूपी टेट अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भारतीय रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मापदंडों में से एक है। मतलब इस परीक्षा को पास करने से कोई नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। केवल जब नौकरी निकलेंगी तो उसकी जो है ये पात्रता के लिए है कि हाँ, आप क्वालिफाई हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप एग्जाम को क्वालिफाई करिए, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, उस हिसाब के लिए है। तो ये रहा आपका
डिटेल और थोड़ा सा ये आपका फिर से दिखा रहा हूँ, दोबारा सब दिखा रहा हूँ, पूरा पेपर दोबारा हम दिखा रहा हूँ। तो अब लास्ट में नॉमिनेशन बता देता हूँ, सब फुल प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत से नाराज़ होंगे कि ये घुमा रहा है, वीडियो करा रहा हो रहा, तो लास्ट में आप लोग देख लेना। फर्स्ट शिफ्ट वालों को नॉमिनेशन जो है 5 से 6 नंबर, सेकंड शिफ्ट वालों को 4 से 5 नंबर, और थर्ड शिफ्ट वालों को जो है 3 से 2 नंबर, और फोर्थ शिफ्ट यानी कि दूसरे दिन की चौथी वाले को 3 से 2 नंबर, और पाँचवीं शिफ्ट वालों को जो है यानी कि तीसरे दिन वालों को जो है 3 से 5 नंबर, और छठी शिफ्ट वालों को जो है 4 से 5 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। ये आपका नॉमिनेशन है, आप लोग अपना स्कोर देख लीजिए, इसके आसपास आप देखिए तो आपको नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, ठीक है। किसी के घटेंगे, किसी के बढ़ेंगे, क्योंकि आयोग का सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन पेपर को सेम लेवल पर लाना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।